जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार, सच्ची खबर, पक्की बात। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। आरोग्य विभाग की तरफ से होने वाली असुविधा के विरोध में आज संजय केनेकर इन्होंने पालक मंत्री को निवेदन दिया। ये अभी सभी ने ये शहर की हालत को देखते हुए शहर के रोजाना 50 लोगों की मृत्यु को सामने जाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए शहर में जो असुविधा है आरोग्य विभाग की हो रही है, उसी सिलसिले में ये निवेदन पालक मंत्री महोदय को देने को हम आए थे। मैं उनको शुक्रगुजार किया कि कम से कम 25 दिन के बाद क्या हो ना आप आए, और ये 25 दिन के बाद आने के बाद हम हमारी बात सुन ले रहे। आपके कलेक्टर, आपके मनपा आयुक्त, आपके विभागीय आयुक्त विरोधियों की बात सुनने के लिए उनके कान बहरे हुए चुके हैं। वो विरोधी के पास देखते भी नहीं आपके डर से। तो ये उनको बोला है कि हमारे लोक प्रतिनिधि की बात सुनते नहीं, लोक प्रतिनिधि का कहना मानते नहीं, और इसी के लिए हम ये आपको डायरेक्ट निवेदन देने आए। इसमें हमारा पहला मांग थी कि इस शहर में बेड बढ़ाना चाहिए, इस शहर में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की पूर्ति होना चाहिए। रोजाना 50 लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सिर्फ बेड न होने की वजह से, वेंटिलेटर न होने की वजह से, ऑक्सीजन की पुरवठा न होने की वजह से हो रही है। औषधों की कमी है, औषधियों के कई हॉस्पिटल में मिल रहे नहीं। इसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल उठा रहे हैं और गरीब से गरीब लोगों की लूटमार चल रही है। ये लूटमार रुकना चाहिए। स्कूल की फीस के बारे में भी प्राइवेट स्कूल लूटमार कर रहे हैं, वो भी रुकना चाहिए। इस भयभीत अवस्था में शहर के नागरिक होते हुए मनपा आयुक्त एक तरफ से सबके नंबर दे रहे हैं कि जिसको बेड उपलब्ध नहीं, ये नंबर पे बात करना। ये शहर 12 लाख लोगों का शहर है। ये 12 लाख शहर में एक नंबर, इसके कॉल सेंटर खोलना चाहिए और कॉल सेंटर के मुताबिक इस शहर की आरोग्य व्यवस्था लगाना चाहिए। ये हमने भी मांग की है। दूसरी मांग हमने की है कि जो मनपा आयुक्त ने वाटर टैक्स, मालमत्ता टैक्स, एमएससीबी ने वीज का वीज बिल भरना, जो 20% ब्याज लगा के वीज बिल भरा ले रहे हैं, और ये कोरोना का फायदा लेके लोग डरे हुए देखते हुए ये जो मारा इन सभी लोगों ने किया है। एक तरफ ऐसा मारा करना, दूसरी तरफ शहर को 7 दिन के बाद पानी देना। ये नागरिक सुविधाओं को भी पूरी यशस्वी रीत्या मैनेजमेंट नहीं हो रही है, और ये सभी विस्कलित योजनाएं को लेके उनको सब। एक बात बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष के नाते से बोलता हूं, अगर यही हाल चलता रहा तो जनता को लेकर रास्ते पे आऊंगा। आज औरंगाबाद शहर में नारायणा रेसिडेंशियल कैंपस का उद्घाटन बड़े जोरों शोरों से हुआ। नारायणाच्या माध्यमातून एक फार मोठं वैभव, शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक परिवर्तनाची लाट आपण ज्याला म्हणतो ती नारायणाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी शहरामध्ये झालेली आहे, आणि त्याचाच आजचा एक आनंदाचा क्षण रेसिडेन्शियल स्कूलचं लॉन्चिंग असं म्हटलं तर काही वावगं होणार नाही। आपण बघतो माता की जय, वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज। एक मिनट बस मैडम एक्सक्यूज मी, प्लस कोविड के इस समय फंड की बहुत आवश्यकता है। सभी से अनुरोध है ब्लड डोनेशन में शिक्षणाचा झरा वाहतात, ज्ञानाचा झरा वाहत राहतोय। मागचं 1 वर्ष आपण जे अनुभवलंय, ज्या परिस्थितीतून आपण गेलो, तरी शिक्षण हे थांबलेलं नाही। ज्ञान देण्याचं काम या ठिकाणी प्रत्येक शिक्षकाच्या माध्यमातून, शाळेच्या माध्यमातून सुरू आहे। पालकांना कुठेतरी वाईट वाटतंय, परंतु नाईलाज आहे। इतकं मोठं एस्टॅब्लिशमेंट मेंटेन करणं, इतकी मोठी व्यवस्था मेंटेन करणं, खरं तर मलिक सर कौतुक करायला पाहिजे। इतक्या कठीण परिस्थितीमध्ये आपण टिकून ठेवलेलं। जर समजा कुठलाच स्रोत नसेल, जर बंद करावं लागलं तर मुलांचं भवितव्य काय, त्याचा सुद्धा पालकांनी विचार करणं गरजेचं। म्हणून आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही सांगत असतो, शाळेचा सुद्धा विचार करा। आणि मला वाटतं तुम्ही सुद्धा
जर शाळा जर टिकली तर विद्यार्थी टिकतील आणि विद्यार्थी टिकले तर मला वाटतं या देशाची भावी पिढी या ठिकाणी घडवण्यामध्ये कुठेतरी एक मोठा हातभार लागेल. शिक्षण हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं इंग्रजीच्या वरती शिक्षणाच्या वरती वाघिणीचं दूध आहे. शिकाल तर टिकाल, वाचाल तर वाचाल. आणि मला वाटतं आज तीच परिस्थिती या ठिकाणी संपूर्ण देशभर असताना नारायणाचं एक वेगवेगळं नाव आहे. आज वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम या ठिकाणी पीछे आ जाओ, अपन पीछे आ जाओ, पीछे आओ, जूम है ना. भारत माता की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. एक तरफ कोविड मरीजों के हाल तो दूसरी तरफ बिजली बिल और टैक्स वसूली की सख्ती से जनता परेशान है. ऐसा संजय केनेकर ने एक पत्रकार परिषद में कहा है. व्यथित और चिंतित होते हुए हम बार बार जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त और विभागीय के आयुक्त इनको बार बार अनुरोध किया है कि शहर की परिस्थिति दिन बे दिन बेहतर होती जा रही है. कोरोना का फैलाव ज्यादा होते जा रहा है. उसमें प्रशासन पिछले साल में जो स्थिति में काम किया था और जिस नियोजन के स्वरूप से काम किया था उस नियोजन के स्वरूप से काम हो रहा नहीं है. एक तरफ प्रशासन अपना जनता का अलबेल चल रहा है, इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, और दूसरा जिस हॉस्पिटल में जाओ वहाँ बेड है, बेड नहीं है. जहाँ बेड नहीं है वहाँ वेंटिलेटर है, जहाँ वेंटिलेटर है वहाँ बेड नहीं है. कई जगह ऑक्सीजन नहीं है, औषधा की पुरवठा नहीं है, औषधि मिल रही नहीं, इंजेक्शन मिल रहे नहीं है. और ऐसे दरमियान लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. और इस दरमियान कोई नियोजन, कभी जिस जगह जहाँ पेशेंट एडमिट है वहाँ जगह पानी नहीं है, नाश्ता नहीं है, टॉयलेट की तक व्यवस्था नहीं है. लेडीज और जेंट्स टॉयलेट एक ही है और एक ही जगह उन्हें जाना पड़ता है. ये सब त्रस्त हुए नागरिक बात नहीं कर सक रहे. इसमें खाजगी हॉस्पिटलों ने जो भ्रष्टाचार चालू किया है, खाजगी हॉस्पिटल बेशुमार लूट कर रही है उसमें. और देखे जाए ये ऐसे परिस्थिति में एमएसईबी ने जो बीज खंडनी का काम चालू किया है और 20% ब्याज लगाकर बिल वसूल करने का जो काम चालू किया है वो एक तरह से पब्लिक को मार करने का काम चालू कर रही है. दूसरी तरफ महानगर पालिका आयुक्त टैक्स वसूली करने का काम कर रही है, टैक्स बढ़ा के लगाकर टैक्स लेने का काम कर रही है. तीसरी तरफ पानी पुरवठा योजना पूरी विस्कलित हो चुकी है. पानी पुरवठा 6 दिन 7 दिन लोगों को पानी मिल रहा नहीं. ऐसे परिस्थिति में हवालदिल अवस्था में लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और प्रशासन मस्त हाल में है. प्रशासन की कोई चिंता नहीं है क्योंकि सरकारी जहां रोम शहर जल रहा था उस शहर का नेता वायलिन बजा रहा था. उसके जैसी अवस्था इस शहर की हो रही है कि एक जगह अपनी मौज मस्ती में कुछ लोग लगे हैं, कुछ लोग लूटने में लगे हैं और कुछ लोग मुंह बंद करने में लगे हैं. ऐसा प्रशासन का. औरंगाबाद जिले में फिलहाल कड़क लॉकडाउन नहीं, जो नियम 4 अप्रैल तक है वैसे ही रहेंगे. हालात अभी काबू में है, लेकिन पब्लिक कोविड नियम को नहीं मानेगी तो हम 100% लॉकडाउन लगाएंगे, ऐसा पालक मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है. 2000च्या वर अपघात आहे. मग कसा संसर्ग रोखणार आहे? कारण पॉझिटिव्ह लोक जर समाज मनात फिरत असतील तर ते अनेकांना पॉझिटिव्ह करत राहतील. मग यांचं वेगळेपण कसं करणार आहे? लॉकडाऊन बरोबरच आहे. लोकप्रतिनिधींकडून पण तशी सूचना आहे. त्यामुळे या बाबतीतचा निर्णय आता काही तासांमध्येच नक्कीच घेतला जाईल आणि त्याच्या बाबतीत थोडीशी पाऊल उचलली जाईल. एकीकडे पुण्यामध्ये 6000 रुग्ण निघत आहेत, पण तिकडे लॉकडाऊनची काही चर्चा होत नाहीये. पण बीड सारख्या शहरामध्ये जिथे 250 रुग्ण निघत आहेत तिथे लॉकडाऊन केलं जाते. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये ही सर्वांची इच्छा आहे.
एकदा खूप उशीर झाला आणि नंतर आपण किती वेळा आणि किती दिवस लॉकडाऊन केलं तरी त्याचा उपयोग होईल का, हा मुद्दा आहे. आजही आमची मनस्थिती अशीच आहे की लॉकडाऊन करून त्याचा जो काही जनतेला त्रास होतो तो तशा प्रकारचं करू नये अशी आजही आमची मनस्थिती आहे. म्हणून तो निर्णय घेण्याला आम्ही इतके थांबलो. परंतु त्या सूचनांप्रमाणे काही तक्रारी असतील तर त्या दूर करणं आणि अधिक सुविधा वाढवणं हे कामाला हात घातलेलं आहे. रुग्णसंख्येत ही झपाट्यानं होणारी वाढ लक्षात घेऊन आपल्या आरोग्य विभागानं संपूर्ण लॉकडाऊन करा अशा प्रकारची सूचना केली आहे. जी इतर जिल्ह्यांमध्ये नांदेडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन आहे. आम्ही मात्र आटोकाटीने असा प्रयत्न करतो की लॉकडाऊनचा त्रास हा पुष्कळ लोकांना होतो आणि त्याच्यामध्ये सर्वसामान्य माणसांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्यामुळे पूर्ण लॉकडाऊन न करता बंधनं घालून किंवा आठवड्याच्या अखेरीला लॉकडाऊन करून रात्रीचं लॉकडाऊन करून कशा रीतीनं करोना संसर्ग रोखता येईल याचीच आपण प्रयत्न करत आहोत. परंतु आरोग्य विभागाचा मात्र एकंदर याचा जो वेग आहे रुग्ण दुप्पट होण्याचा तो लक्षात घेऊन परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच तुम्ही अशा प्रकारचं पाऊल उचला अशा प्रकारची त्यांनी सूचना केली आहे. त्याच्यावर सर्वजण आम्ही विचार करत आहोत आणि राज्य शासनातल्या संबंधित मंडळींचं विशेष करून आरोग्य विभागाचं या बाबतीचं अंतिम मत लक्षात घेऊन योग्य ते निर्णय लवकरच घेतला जाईल. परंतु जे रुग्ण येत आहेत त्यांना सुविधा मिळावी, आरोग्याची सुविधा मिळावी, बेड मिळावी, त्यांची कोणती 11वीं क्लास की आकेफा महरीन को अपने गाड़ी तले रोंदने वाले पुलिस उपनिरीक्षक संतोष पाटे, इन पर आखिर 2 साल बाद गुना दाखिल। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली आकेफा महरीन इसके रोड एक्सीडेंट केस पर मुंबई हाई कोर्ट ने औरंगाबाद कोर्ट को बड़ी गंभीरता से इस केस की तरफ ध्यान देने को कहने की वजह से आखिर 2 साल बाद पुलिस उपनिरीक्षक संतोष पाटे इनकी लापरवाही के वजह से जो हादसा हुआ था उन पर गुना दाखिल किया गया। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।